फांसी की सजा चाहिए मेरे को, दूसरा कुछ भी नहीं। अगर उन्हें छूट के आए तो ये बच्चे के जान को, मेरे जान को धोखा है, बस इतना ही है। आप तमाम नाजरीन का SF न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। शहर हैदराबाद में पेश आया एक इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक व दिलखराश वाक़या, जहां पर दरिंदा सिफत जालिम बाप ने अपने ही 3 साला मासूम बेटे को कत्ल करके नाश को मूसा नदी में फेंक दिया। शहर के बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद के तहत ये दिलखराश व दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां पर एक बाप ने अपने ही 3 साला मासूम बेटे को बेदर्दाना तरीके से कत्ल करने के बाद नाश को थैले में बांधकर मूसा नदी में फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अकबर नामी शख्स, जो कि सब्जी का कारोबार किया करता है, इनकी अहलिया सना बेगम के साथ ये सरूनगर के इलाके में रहा करते थे। सना बेगम अस्पताल में मुलाजिमत करती है। इनके 2 बेटे हैं, मोहम्मद अनस जिसकी उम्र 2.5 साल बताई जा रही है। मोहम्मद अनस की बीमारी और इलाज के अखराजात को लेकर दोनों के दरमियान अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। जुमे की रात जब अहलिया ड्यूटी पर गई हुई थी तो अकबर ने सिफाकाना तौर पर यह कदम उठाया। इसने अपने बेटे के चेहरे पर तकिया रखकर दम घोट दिया, जिसके बाद नाश को एक थैले में बंद करके नया पुल ब्रिज के करीब मूसा नदी में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक अगले रोज सुबह 10 बजे मोहम्मद अकबर ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। ताहम CCTV फुटेज में इसे एक थैला लेकर जाते हुए वाज़े तौर पर देखा गया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस का कहना है कि मूसा नदी में नाश की तलाश जारी है, लेकिन पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने की वजह से अब तक बच्चे की नाश बरामद नहीं हो सकी। इस लर्ज़ाखेज़ वारदात ने शहर की आवाम को मुकम्मल तौर पर हिला कर रख दिया है। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख वहीद की SF न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना बेगम है। मैं नीलोफर हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। मेरा शौहर मेरे बच्चे को मार डाले, फांसी की सजा चाहिए मेरे को, दूसरा कुछ भी नहीं। अगर उन्हें छूट के आए तो ये बच्चे के जान को, मेरे जान को धोखा है, बस इतना ही है। मारने की वजह क्या है? मारने की वजह कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी कुछ केसेस थे? कुछ भी वो 2 केसेस से कहते, मेरे को नहीं मालूम भैया। मेरे को तो अभी मेरे बच्चे का होगा, ये पहली बार नहीं मालूम है। तो बच्चे को दिल में स्टोन था। मैं 1 साल रह के ट्रीटमेंट करी नीलोफर हॉस्पिटल में, अब पूरा क्लियर हो गया था। मैं नीलोफर हॉस्पिटल में जॉब ले ली थी, मैं जॉब कर रही थी वहाँ पे। अब इन्हों बोल रहे यहाँ पे जॉब के पैसे नहीं थे, मैं मार दिया बोले। पूरा ट्रीटमेंट मैं करी, अब क्या बताना था हमको हॉस्पिटल में, बोलो मेरे को फांसी की सजा चाहिए। बच्चा अभी ओके उनका नाम क्या है? मोहम्मद अनस। बच्चे का नाम मोहम्मद अनस है, 2.5 साल के है। आपके शौहर का? मोहम्मद अकबर। तो कैसा मारे उन्होंने? कहा कुछ घर पे मारे? नहीं मालूम, मैं नाइट ड्यूटी में थी सर भैया। मैं तो बच्ची की लाश में कुछ मिली आपको? नहीं मिली अभी। पुलिस में कंप्लेंट दिया आप लोगों? दे दिए। आप लोगों को कैसा मालूम मारे बोल के? उन्होंने खुबले किसके सामने? पुलिस वालों के सामने। न्यूज़ में भी आ गया बोले हाँ, नदी में फेंके। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज जो हादसा हुआ है, जो बच्चे का लेके जाके जो अकबर जो नाम का जो आदमी है, जो अपने ख़ुद की औलाद को जो मारा, उसके लिए हम कानून से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कमिश्नर साहब से कि रिक्वेस्ट करते कि उसको उम्र कैद होना या उसको लाइफ होना, या बोले तो यहाँ पर रहने से उसको क्या है, उसको खून का मज़ा लग गया। इससे पहले भी 2016 में भी कत्ल करा उन्होंने। अभी जो 2.5 साल पहले उसके ख़ुद की ओन मदर का भी उन्हें, उसकी सगी माँ का भी उन्हें कत्ल करा। अब उसकी सगी औलाद का भी करा। बोले तो आजू बाजू वाले जितने भी लोग हैं सबके दिल में एक डर बैठ गया कि भाई इन्हें फिर आएगा, फिर यहाँ पर कुछ किसी का फिर एक कत्ल करेंगे या कुछ आगे पीछे होंगे, तकलीफ होंगी। तो आए थे सब पूरे महल्ले के जितने महल्ले के लोग हैं पूरे आए थे, एक मदद के लिए आए थे। PS में आके बोले कि उन्हें इस एरिया में ना आए, कभी आए तो उसको लाइफ होना या कहीं दूर रहना। हर घर का आदमी उनकी फैमिली से उससे उस बच्चों को घर से छुपा के रखना पड़ रहा है। क्यों बोला तो फिर इन्हें ले जाके फिर किसी का कत्ल करेंगे बोल के एक डर है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग भी इस चीज़ को जो है कि कम मत होने दीजिए, सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोग को बाहर फिरने नहीं देंगे इंशाल्लाह। बस आप लोग मीडिया से भी आप जितना हो सकता है ये बात को फैलाइए, CP साहब तक ये बात जाना, और ये इसको कैसा भी करके उसको लाइफ होना और इन्हें बाहर नहीं आना। बस आप लोग से गुजारिश है कि थोड़ा बात को आप जितना हो सकता है आगे बढ़ने दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से। सना बेगम इन्हों ड्यूटी पे थे। कल रात में अचानक से फ़ोन आया इनको, 4 बजे इनके भाभी फ़ोन करे तो रो लेते हुए ये करे रोए। तो मैं जब ही सब हमारे भाई के हाथ से भिजाई इनको,
बहुत रो रहे थे। उनके घर वाले, उनके भाभीयों ने फ़ोन करके बोले इनके बच्चा गुम गया, बल्कि बोले ऐसा मर गया नहीं, बोले कल से पुलिस कंप्लेंट करे, ढूंढे करे। तो उनके शोहर के ऊपर पहले से डाउट था, इन्हों नहीं मान रहे थे। बोलो पुलिस वालों को ऐसा क्लू दियो, उन लोगों ढूंढते। बोले तो नहीं बाजी, रो रहे हो ना, कैसा बोलना, रो रहे हो ना, नहीं बोल सकती मैं, उन्होंने नहीं कर सकते ये काम, बोल के इनको भरोसा था। अब बाद में से उन्होंने खुद बोल दिया पुलिस वालों के सामने, हाँ मैं मारा, तकिया रख के मारा, मार के ले लेके ऐसे जाके पुराने पुल के तालाब में फेंक दिया, बोल के उन्होंने खुद बोले पुलिस वालों के सामने। तो पुलिस वाले पकड़ के लाए आपको? हाँ लेके आए, ऊपर है ना, अभी पुलिस स्टेशन में ऊपर ही है ना। तो उनका सगा बेटा था ये? सगा बेटा था। और क्या झूठ बोल रहे हो ना, बच्चा बीमार था, हम दोनों की लड़ाई चल रही थी बीमारी की वजह से, इसलिए मार दिया बोल रहे, लेकिन बच्चा हेल्दी था। जैसे 1 साल पहले उसका ट्रीटमेंट पूरा क्लोज हो गया, नीलोफर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला बच्चे का। अभी बच्चा पूरा ओके था, कुछ भी नहीं है बच्चे को। चुप नाजायज हरकत करके गलत इल्जाम लगा रहे कि दोनों की लड़ाई हो रही थी बोले। कुछ केसेस थे इनके? हाँ अभी मालूम हुआ, इससे पहले नहीं मालूम था। अभी मालूम हुआ 2016 में एक बालिग लड़की को लेके जाके गनेटा डाल के मार दिया बोल के अभी बाहर हुआ। मर्डर केस ही है, और 2.5 years पहले भी इनके मदर का मर्डर भी इन्हों ही करे बोल के अभी मालूम हो रहा, इससे पहले नहीं मालूम था। उन्हें छो बोल रहे ना, अभी मुंह से बोल रहे ना। 2 मर्डर करे, 3 मर्डर करे, 3 मर्डर करे। अब बच्ची चाह रही भाई वो उन्होंने जैसा करे ना, उनको भी फांसी की सजा दिलाना। और ये छोड़ दिए, 2 जान लिए, छोड़ दिए 3। मेरा नाम परवीन है। तीनों उनको पहले मर्डर में छोड़ दिए, सेकंड मर्डर में भी छोड़ दिए, अगर थर्ड मर्डर में भी आप लोग छोड़ दिए तो फिर बच्ची को और उनके बच्चे को धोखा है। बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि बस उनको सख्त से सख्त सजा देना। ऐसे आदमियों को अगर छोड़े तो दूसरों के बच्चों को, दूसरों की औरत बच्चियों को, सबको धोखा है ऐसे इंसान से। तो बस अगर उनको छोड़ेंगे तो दूसरों के लिए भी उन्हें धोखा ही साबित हुएंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है। इनको 2 बेटे थे। पहली शादी? हाँ फर्स्ट शादी थी। शादी वैसे 1 महीने के बाद ही चुनो क्राइम करे, लड़की को वो मर्डर करे। फिर थोड़े दिन के बाद उनके मम्मी से, लड़की का मर्डर करे, वो किसकी लड़की थी? पड़ोसियों में थे, उन्होंने पड़ोसी की लड़की थी। वो क्या था मैटर, वो तो फैमिली उनका है। हाँ कुछ तो था। सजा मिली थी उसकी उनको? पकड़े गए थे उन्होंने, फिर उनको 90 डेज में छुड़ा दिए। हाँ वो बेल मिलने से उनको सपोर्ट हुआ, फिर उन्होंने दूसरा करे। उनके मम्मी से भी 1 दिन पहले बहस करें, फिर वो बहस के बाद रात में उनके मम्मी को मार के ऐसे ही सेम वेजिटेबल मार्केट को चले गए। ओन मदर को मारे, ओन मदर। हालांकि वो उनके मम्मी दुनिया का सपोर्ट करे, छुड़ाए उनको, सब लोगों से कर्जे लेके बेटे को छुड़ाए। उनको नहीं छोड़ा, आदमी पेट की औलाद को नहीं छोड़ा तो अड़ोस पड़ोस के बच्चों को कैसा छोड़ता? जेल को जा रहे, फिर आ रही, उनको खेल हो गया ये। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि ऐसा खेल और दोबारा होने मत दीजिए प्लीज। बस उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए, बस ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, कानून से, मीडिया से, पुलिस से, सबसे। बस ये बच्ची को इंसाफ दियो। बस अगर उन्हें निकला तो ये बच्ची को 100% मारता, ये यकीन है। क्योंकि 1 नहीं है उसका मर्डर, फर्स्ट है चलो ओके, थर्ड है ये। तो इससे मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। थैंक यू।